Hello students of class 11th. In my previous video lesson, I had explained the formula for the sum of angles, sine of the sum of angles, sine A plus B, sine A minus B, cos A plus B, cos A minus B, another related formula. With the help of geometry, let us see in short a simple review of the last class. So that is the case. I have taken two axes, x-axis, y-axis, origin, and there is a revolving line reaching at position starting from OX, reaching to P, and making angle A. Again, reaching to Q, and join O to Q. From Q, draw perpendicular at P, and again from P, perpendicular on x-axis, from Q, perpendicular on x-axis, suppose QM. This angle OQ is making with OP an angle B. So automatically this angle is taken as A plus B. One more construction I had done. This is suppose L. So this is angle A, this is angle A, this is total 90 degrees, so it is 90 minus A. This is your 90 and this is A. So this formula, I had established the formula of sin A plus B, cos A plus B, another related formula. तो आप देखिए इस ज्योमेट्री का सारा हम लिए थे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, लेकिन एज ए मैथ टीचर, एज ए स्टूडेंट, you have to think some more alternative methods for finding the formulas. क्योंकि जो फार्मूला किसी भी तरह से डिराइव होता है उसको आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आपको एक हिडन, आपके अंदर हिडन पोटेंशियल है, उसको तभी आप बाहर निकाल सकते हैं जब आप अपने से कोशिश करेंगे। गलतियां होती है, होने दीजिए, गलती होता है काटिए, दोबारा बनाइए, इस तरह से बनाते चलिए। तो चलिए हम दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मेथड दे रहे हैं। वो मेथड हमारा क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल के माध्यम से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को समझा चुके हैं, आपको डिफरेंट एंगल्स को समझा चुके हैं। तो एक बार फिर से यूनिट सर्किल को लेते हैं, देखिए क्या है। बस इसे कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन ही मेन है। एक हम सर्किल ले रहे हैं, यूनिट सर्किल। यहां टू एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्सिस वाई डैश है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश। अब देखिए यहां से this is the origin and the radius of the circle, suppose this is A, और कुछ भी कर सकते हैं, मान ली P है, ये आपका Q है, ये R है, S है। जब जिस पॉइंट पर ये एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को मार्क कर दिया। कोऑर्डिनेट P की कितनी होगी? 10 होगा, क्योंकि इसका लेंथ कितना है? OP 1 है, OQ 1 है, OR भी 1 है और OS भी 1 है, चूंकि ये यूनिट सर्किल है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, रिवॉल्विंग लाइन कॉन्सेप्ट है। मान ली कि मूव कर रहा है, मूव करते करते मान ली P1 पर चला आया। ये हमारा आर्क लेंथ, मान लीजिए ये हमारा आर्क लेंथ x के बराबर है, x। अब चूंकि रेडियन इसका ज्वाइन O to P, एक कंस्ट्रक्ट कर लेते फिर बताते हैं। इसको आप P लिए तो P1 ले लीजिए, यस। ये आपका x है, चूंकि रेडियस आपका 1 यूनिट है, इसका डायरेक्शन आप इधर से दिखा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये आपका जो एंगल होगा x रेडियन होगा। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्योंकि आप जानते हैं
थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इस फॉर्मूला को स्टेब्लिश हम कर चुके हैं। थीटा रेडियन, एल इज द आर्क मेड बाय एंगल थीटा एट द सेंटर, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. नाउ L here is x and r is 1 unit, so theta radian is equal to theta is equal to x radian, यानी जो थीटा के स्थान पर हमारा है वो x रेडियन हो गया. समझ गए? अब आप चलिए यहाँ से, चूंकि हम फार्मूला को आपको a प्लस बी रखे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको x प्लस वाई कर दीजिए, क्योंकि x हम ले चुके हैं. चलिए x प्लस वाई ले लीजिए. चलिए अब यहां से आप क्या देखेंगे, ये पॉइंट फिर मूव कर रहा है, मूव करके मान लेते हैं कि पॉइंट P2 पर आ गया. इट हैज रीच्ड टू पॉइंट P2, जहां इसका जो आर्क है वो y के बराबर है. तो ऑटोमेटिकली P2 को आप O से ज्वाइन करेंगे तो एंगल y के बराबर ही होगा. फिर दूसरा एक ले लीजिए, पॉइंट मूव करके मान लीजिए P3 पर आया, जहां पर एंगल OP से OP के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को इस तरह से पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, फिर बात करते हैं. दिस इज वाई. अब यहाँ से लेकर P3 से लेकर P का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा नेगेटिव वाई होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है. इस तरह से जब y है माइनस वाई है तो भी आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा. जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज माइनस वाई रेडियन. एक्चुअली हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं. इन केस ऑफ कैलकुलेशन वी टेक द मैग्नीट्यूड, दैट इज प्लस वाई. अब यहां से देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज वाई ऑल्सो, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है. थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. यहाँ का थीटा क्या होगा, एल हमारा वाई है, आर रेडियस 1 है, तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू एक्स वाई रेडियन. जो टोटल यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बनेगा वो आपका x प्लस वाई होगा. करेक्ट? कंस्ट्रक्शन इसका मेन है, बाकी डेरिवेशन बहुत आसान है. अब चलिए कुछ और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. इस P को हम मान लेते हैं P4 मान लेते हैं. इस P को P4 मान लेते हैं, क्योंकि यहां से रिवॉल्व कर रहा है. रिवॉल्व करते करते P1 पर आया, फिर P2 पर आया, फिर P3 पर आया, फिर P4 पर आया. करेक्ट? अब P4 से P3 को P4 से ज्वाइन कर दीजिए. करेक्ट? और P1 को P3 से ज्वाइन कर दीजिए. P1 को P3 से और P3 को P4 से ज्वाइन कर दीजिए. अब देखिए आपका क्या कॉन्सेप्ट है. मान लीजिए कि इस एंगल का नाम हम कुछ दे देते हैं. इस एंगल का हम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसको आप थीटा ही कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, थीटा कर दीजिए. एंगल P2 P3 इज थीटा. अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है. पहले इस ट्रायंगल की चर्चा कर लें. ये हम मार्क कर रहे हैं ट्रायंगल को, ध्यान देखते चलिएगा. एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल हमारा यहीं से OP3 P2 है. OP3 P2. अभी दोनों ही केस में आप देखेंगे तो आप देखिए ध्यान से कि क्या इसमें बेस बन रहा है. तो इसके लिए देखिए सबकी कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए. कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए. P2 को P4 से भी ज्वाइन कर लीजिए. P2 को P4 से ज्वाइन कीजिए. P3 को P4 से मत ज्वाइन कीजिए. P2 को P4 से ज्वाइन कीजिए. लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन. सॉरी, लेट अस ज्वाइन P2 टू P4. P3 को जो बताया छोड़ दीजिए. हम पहले बताए थे कंस्ट्रक्शन इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ही हमारा काम हो रहा है. यस, तो ट्रायंगल आपका बन गया. यहां से इसको हम रब कर दे रहे हैं. ट्रायंगल आपका देखिए क्या बन रहा है. या मेंशन कीजिए ट्रायंगल
P1 O P3 triangle P1 O P3 is congruent to triangle P2 O P4 P2 O P4 करेक्ट। ठीक है, तो P1 O P3 is congruent to triangle P2 O P4 करेक्ट। रूल देख लीजिए कौन सा रूल है, OP1 is equal to OP3, OP1 is equal to OP3, सेम OP4 is equal to OP2। ये सारे रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। और साथ साथ एंगल को देखिए, इन ट्रायंगल P1 O P3 this angle is y plus theta, this is y and this is theta, so it is y plus theta. In this case also this angle is magnitude is y and this is theta, y plus theta. So कौन सा रूल दे देंगे, बाई ए से एस रूल। ठीक है, इसको ले लिया, ए से एस कांग्रेस रूल ले लिया। अब यहां से देखिए कि क्या रिजल्ट निकला, रिमेनिंग साइड हमारा क्या बना, P1 P3 इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड, क्योंकि इसके साइड, इस एंगल के सामने का साइड P1 P3 है और इस एंगल के सामने का साइड हमारा P2 P4 है, P2 P4 करेक्ट। अब आप यहां से एंगल को निकालिए, करेक्ट, एक एंगल को निकाल लीजिए आप। इस एंगल को देखिए, सारे कोऑर्डिनेट्स को निकालिए, सारे कोऑर्डिनेट निकालिए। P2 का P4 का कोऑर्डिनेट मालूम है 1 0, P1 का कोऑर्डिनेट निकालिए। जैसे आप जानते हैं यूनिट सर्किल में डिस्कस हम किए थे, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। ये ओरिजिन है, ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं कि ये है, ये पॉइंट P है। इसके कोऑर्डिनेट यदि XY लेते हैं हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपका एंगल जो भी हमारे लिए थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना बन जाता है, थीटा। तो ये इस तरह से, दिस लेंथ इज x, दिस लेंथ इज y, दिस इज 1 यूनिट। सो हमारा साइन थीटा कितना बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई 1, यानी y साइन थीटा के बराबर होता है, एंड cos थीटा इज इक्वल टू x बाई 1, करेक्ट। यानी x इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको ध्यान रखना है। यानी वी आर गोइंग टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P1 P2 P3 P4 इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। P4 तो ऑलरेडी क्लियर 1 0 है, तो पहले P1 का देखिए। P1 की जो कोऑर्डिनेट बनेगी वो क्या है, इस एंगल को हम y मान रहे हैं, दिस एंगल इज y। इस केस में इसका जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ, तो ये एंगल y है, तो इसके साथ में हमारा जो एंगल बनेगा दिस इज हाँ, यहाँ से लीजिए P1 की जो कोऑर्डिनेट है, जो कि x बनाया है, यहाँ से लेके x की कोऑर्डिनेट है, तो ये बनेगा cos x एंड sin x, cos x एंड sin x। इस का एंगल बना cos x एंड sin x विद हेल्प ऑफ दिस एंगल। ठीक है, फिर आप P2 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो P2 के साथ में क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एंगल y है, तो इसलिए बन जाएगा आपका cos y जस्ट ए मिनट, हाँ यस, ये आपका इस एंगल का सारा लेते हैं P2 के साथ में, क्योंकि P2 के साथ में रिलेशन हमारा कौन सा एंगल ट्रायंगल है, O P2 P4। तो यहाँ हम एंगल माइनस y को ले रहे हैं, इस तरह से हमारा बन रहा है cos माइनस y एंड देन sin माइनस y। ठीक है, cos माइनस y एंड sin माइनस y। अगेन P3 का लेंगे, P3 के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज
एक्स एंड वाई, जस्ट सॉरी जस्ट हम पहले बताए थे कंस्ट्रक्शन पर विशेष ध्यान देना है। एक बार फिर से आप देख लें कि क्यों ऐसा हम चेंज कर रहे हैं। फॉर दिस रेडियन दिस इज एक्स, जैसे यहाँ थीटा है तो हमारा क्या बना साइन थीटा, यानी इसके साथ जो थीटा है साइन थीटा वो हमारा बना वाई बाई वन, कॉस थीटा इज एक्स बाई वन। उसी तरह से एक्स रेडियन है तो इसका बनेगा कॉस एक्स एंड साइन एक्स। ठीक है, जिस तरह से आप बना। अब यहाँ पर आइए, चूंकि P3 के साथ में ये एंगल हमारा बन रहा है कितना, दिस इज द एंगल, दिस इज एंगल y, पूरा एंगल हम यहां से y ले रहे हैं, पूरा एंगल y ले रहे हैं, इस हिसाब से हमारा जो बन रहा है एंगल, दिस एंगल इज y, ध्यान दीजिए दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज x, तो टोटल एंगल क्या बन रहा है यहां से यहां तक x प्लस y बन रहा है, दिस इज द एंगल cos x प्लस y, x प्लस y। तो P2 की कोऑर्डिनेट आएगी cos x प्लस y, cos x प्लस y, देन sin x प्लस y। ये ध्यान दीजिए, दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ P2, क्योंकि ये टोटल एंगल हमारा यहां से यानी P4 O P2, P4 O P2 यहां से ले लीजिए एंगल P4, पहले क्लियर कर लीजिए, P4 P1 O P4, P1 O P4, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, इज इक्वल टू एक्स रेडियन, करेक्ट। फिर चलिए P1 O P2, P1 O P3, सॉरी P1 O P2, P1 O P2 इज इक्वल टू y रेडियन, y रेडियन, करेक्ट। फिर चलिए आप यहां से ले लीजिए P4 O P2, P4 O P2, एंगल P4 O P2 is equal to, this is x and this is P4 O P2, x plus y रेडियन, yes x plus y रेडियन, क्योंकि इसी से हमारा इस्टेब्लिशमेंट होना है। दूसरा आप ले सकते हैं यहां से P4 O P3, एंगल P4 O P3 इज इक्वल टू माइनस y रेडियन, नेगेटिव इसका कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी जो हम सोच करके कर रहे थे दिस द मेन बेस पॉइंट, इसलिए दिस थिंग आई हैव हाईलाइटेड हियर, हाईलाइट करने से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहां से इसका cos x sin x कोऑर्डिनेट हुआ, P2 कोऑर्डिनेट हो गई cos x प्लस y sin x प्लस y, क्यों, क्योंकि दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, सो दिस एंगुलर पॉइंट इज x y एंड दिस कोऑर्डिनेट इज cos x प्लस y sin x प्लस y। P3 कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, P3 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास जो एंगल है वो माइनस y है, तो आपका आएगा क्या cos माइनस y एंड देन sin माइनस y, ये एंगल बना, ठीक है। ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन है, एक बार फिर से देख लें, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ज्योमेट्री। बहुत सिंपल सा टास्क है, इट इज a unit circle, now P4 is a point on x-axis having coordinate 1 0, because the radius of this circle is 1 unit. Again this arc is x unit, so this angle is x radian, so coordinate of P1 is cos x and sin x, साथ पता चलते हैं। फिर मूव करते करते ये पॉइंट P2 पर आया, जहां OP1 के साथ में ये एंगल y बना रहा है, तो टोटल हमारा एंगल x प्लस y हो जाएगा P4 के साथ में, P4O P2 is equal to x plus y, so this coordinate is cos x plus y and sin x plus y। Accordingly ये हमारा माइनस y है, तो P3 कोऑर्डिनेट बन जाएगी cos माइनस y and sin माइनस y। होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, वो हमारा जो वर्क होगा दैट विल बी दी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। आपका P1 P3 P2 P4 के बराबर, इसको याद रखिएगा।
P1 P3 is equal to P2 P4. अवेलेबल है यहाँ पर, है नो प्रॉब्लम। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कीजिए। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, कौन कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं देखिए ध्यान से। You take distance P1 P3 P1 P3 P1 P3 होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस में 2 पॉइंट। यदि हमारे पास, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, क्लास 10 में पढ़े हैं। मान लीजिए x1 y1 q x2 y2 2 पॉइंट हैं, तो PQ का डिस्टेंस होता है, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं। तो P1 P3 डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट cos x, cos minus y is cos y, cos x minus cos y, this is cos x minus cos y whole square, okay, plus sin x, sin minus theta is equal to minus sin theta, sin minus y is minus sin y, so sin x plus sin y whole square, sin x plus sin y whole square। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला तैयार हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको एस्टेब्लिश कर लिया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y, यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये माइनस बी का फॉर्मूला है, प्लस 2 sin x इंटू sin y, करेक्ट। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एक साथ कर लीजिए, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। एक बार फिर से स्टेप को चेक कर लीजिए, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x वन ब्रैकेट में, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, माइनस कॉमन लिया 2, तो cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, यस। अब आप इसको देखिए कितना बन रहा है, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, माइनस 2 और cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, इसको यही छोड़ दीजिए। इसको आप बेहतर है 1 प्लस 1 2 होगा, 2 लिख दीजिए, 2 माइनस दिस, इसको आप नंबर 1 कर दीजिए। अब आप फिर से चलिए दूसरा डिस्टेंस को चलते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। Find the distance between P2 and P4, P2 P4 होल स्क्वायर, उसी तरह से सेम कंडीशन, तो 1 माइनस cos x प्लस y, cos x प्लस y होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई होल स्क्वायर, करेक्ट। इसको ओपन कीजिए तो बनेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 cos x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, राइट। अब आप cos स्क्वायर x प्लस वाई और साइन स्क्वायर x प्लस वाई को जोड़ दीजिए आप उसमें, तो बन जाएगा हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 cos x प्लस वाई, करेक्ट। सिंप्लीफाई कीजिए,
1+1 माइनस 2 cos x प्लस वाई। 1+1 2 होता है, 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। ये आपका P2 P4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये आपका नंबर 2 हुआ। फर्स्ट और सेकंड को देखिए, तो फर्स्ट में क्या है, P1 P3 होल स्क्वायर एंड दिस इज P2 P4 होल स्क्वायर। दोनों ही आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पहले प्रूव कर चुके हैं हम कि P1 P3 डिस्टेंस इज इक्वल टू P2 P4 डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, इसलिए कह दीजिए नाउ P1 P3 होल स्क्वायर यानी P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4। दिस इंप्लाइज P1 P3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 होल स्क्वायर। करेक्ट। ये आपका जो रूल बनेगा आफ्टर दिस स्टेप वी आर गेटिंग टू माइनस 2 cos x into cos y minus sin x into sin y is equal to 2 minus 2 cos x plus y। ठीक है, अब इसको आप चेक कीजिए। लेट अस चेक इट। So we are getting, therefore 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ से, तो -2 cos x into cos y minus sin x into sin y is equal to -2 cos x plus y। Now -2 and this -2 is cancelled out, therefore cos x plus y is equal to cos x into cos y minus sin x into sin y। ये रिजल्ट हमारा बना। So this is the result of, यानी this is proved। ये रिजल्ट होता है cos x plus y। जो फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना था, जहाँ से चले थे वहां पहुंच गए। तो अब देख लीजिए दूसरा मेथड। पहला मेथड नो डाउट आसान था, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पर आधारित था, यूनिट सर्किल पर आधारित है, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी मॉडर्न टेक्निक का सहारा लिए हैं। आपको जानना चाहिए कि जितना नया नया टेक्निक डेवलप करेंगे उतना आपका माइंड स्ट्रांग होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य है हर चीज को, वह चीज जो कठिनाई अनुभव होता है, हम आपको सामने में प्रस्तुत करेंगे। चलिए अब बाकी जो फॉर्मूला है डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपको cos x माइनस वाई करना है तो कर लीजिए, x माइनस वाई क्या करेंगे, cos x प्लस माइनस वाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लीजिए, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें cos माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, सो cos x इंटू cos y साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस साइन x इंटू साइन y, राइट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया cos x माइनस वाई का। नेक्स्ट में आप चलिए, मान लिया आपको साइन का ड्राइव करना है तो साइन ड्राइव कर लीजिए, साइन x प्लस वाई करना है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप। दिस इज cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस वाई, यानी आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। इस तरह से इसको फिर रीअरेंज कर लीजिए, cos पाई बाई 2 माइनस x एक साथ और माइनस y अलग। यहाँ से cos a माइनस b का फॉर्मूला लीजिए, पहले वाले फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। तो अब देखिए, और सारा फॉर्मूला डिराइव हो जा रहा है, जितने फॉर्मूला हैं रिलेटेड फॉर्मूले सारे फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे इससे। यस, लेट अस सी।
So you are getting sin x plus y is equal to cos a minus b. Cos x into cos y, cos pi by 2 minus x, pi by 2 minus 6 into cos y plus minus cos a minus b plus, yes, plus cos sin cos a minus b, cos a into cos b minus sin into sin b. So plus sin into sin b, sin pi by 2 minus x plus sin pi by 2 minus x into sin y, right? फिर देखें cos a minus b, इसको ये माना इसको b माना, तो cos a into cos b प्लस sin a into sin b, इसको आप ओपन कीजिए, cos 90 minus थीटा is sin थीटा, तो sin x into cos y, sin 90 minus थीटा is cos थीटा, cos x into sin y, ये आपका हुआ sin x plus y। इस तरह sin x plus y डिराइव हो गया। अब आप sin x minus y भी डिराइव कर सकते हैं। sin x minus y ऊपर वाले के हिसाब से ही, तो sin x plus minus y, ये आपका बन जाएगा sin x into cos y, cos minus y plus cos x into sin minus y, ये आपका बना sin x, cos minus थीटा is cos थीटा, cos y plus sin minus थीटा is minus sin थीटा, so minus cos x into sin y, ये आपका फॉर्मूला बन गया sin x minus y का। तो हम लोगों ने देखा क्या, sin x minus y फॉर्मूला देख लिया, sin x plus y फॉर्मूला देख लिया, cos x minus y फॉर्मूला देख लिया, और cos x plus y फॉर्मूला देख लिया। ये चार फॉर्मूला cos x plus y, cos x minus y, sin x plus y, sin x minus y देखा। अब इससे जितने फॉर्मूला हम इस्टेब्लिश किए हैं पहले जैसा सब आप कर सकते हैं। तो चलिए एक नया मेथड आपको दे दिया, आशा है आपको ये मेथड पसंद आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, 12 वीडियो देख के समझ जाएंगे। हाँ, फोकस जरूर दीजिए कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन एक रोल प्ले करता है, बहुत ध्यान से देखना और करना है। थैंक यू। चलिए मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में, फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज में आएंगे। थैंक यू।